नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्वेष और आइए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना इतना सारा काम किया था जहां पे बॉक्स टाइटल, बॉक्स डिस्क्रिप्शन और ये इंसर्ट इस पे करना था। ये हटा ही देते हैं। जो है यहाँ पे ये बॉक्स टाइटल हटा देते हैं, लेबल। ठीक है, ये लेबल रह गया था और ये इंसर्ट करने की बटन यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, तो ये जो बटन है हमारी, इसको लेबल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं। अभी इसको ठीक कर देता हूँ मैं। अभी के लिए तो इसको ऐसे रहने दीजिए ताकि वो एक अच्छी तरीके से शो हो। ठीक है, इंसर्ट बॉक्स। अच्छा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम आते हैं इसके लास्ट में। अब जो वैल्यू यहाँ पे इंटर हो रही है, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर है ये। तो जो वैल्यू यहाँ पे इंटर हो रही है, अब उसको हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस में भेजना है। और डेटाबेस में कहाँ पर भेजना है, बॉक्सेस सेक्शन में। ये जो हमारी टेबल है बॉक्सेस सेक्शन की, इस टेबल के अंदर ये सारी जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में भेजना होता है ना। तो अभी क्या करना है कि ये जो यहाँ पे हमें करना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि PHP स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और PHP क्लोज कर देते हैं। ओके, अब ये स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इफ सेट डॉलर अंडर स्कोर, सॉरी, इफ सेट डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट के थ्रू क्या है, सबमिट। यानी कि अगर सबमिट बटन पर किसी ने क्लिक किया है, ठीक है, ये जो आपकी सबमिट बटन है, अगर ये एक्टिव होती है तब आगे का काम जो है वो करना है। वो क्या काम है, वो ये काम है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड सबमिट if is set dollar underscore post and submit, but I think here is something wrong। if है, ये यहाँ पे एक और ब्रैकेट होना चाहिए, है ना। अभी क्लियर है, ये if का है और ये पोस्ट का है। ठीक है, ऐसे है, अभी क्लियर है। अभी क्या करना है कि बॉक्स का जो टाइटल वहां पे एंटर कर रहा है कोई यूजर, बॉक्स टाइटल जो एंटर हो रहा है, उस बॉक्स के टाइटल को हम इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कैसे, पोस्ट के थ्रू वो आ रहा होता है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई जो पोस्ट के थ्रू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट के थ्रू आपका बॉक्स टाइटल आ रहा है, बॉक्स टाइटल यहाँ पे है ना, ये नेम बॉक्स टाइटल, ये जो आ रहा है पोस्ट के थ्रू बॉक्स टाइटल, उसको स्टोर कर दो इस वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और 2 टाइम्स पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि बॉक्स का जो भाई आपका DESC डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और यहाँ पे देखो नाम में आपने दिया हुआ है बॉक्स डिस्क्रिप्शन, तो ये बॉक्स का जो डिस्क्रिप्शन है इसको सेव कर दो इस नए वेरिएबल बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, ये जो टेबल नेम है अपना, कौन सा टेबल नेम है, बॉक्सेज सेक्शन। ठीक है, ये हमारा टेबल नेम है बॉक्सेज सेक्शन। तो यहाँ से ये टेबल नेम पूरा कॉपी कर लेते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। इंसर्ट इनटू बॉक्सेज सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे उन फील्ड्स का नाम देते हैं जिसमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो पहली फील्ड हमारी कौन सी है, बॉक्स की टाइटल है। ठीक है, बॉक्स अंडरस्कोर टाइटल, और दूसरी फील्ड कौन सी है, बॉक्स डिस्क्रिप्शन, बॉक्स डिस्क्रिप्शन, DESC। ओके, और उसकी वैल्यूज में यहाँ पे, उसकी वैल्यूज में हमें भेजना है जो डेटा हमें मिल रहा है इस फॉर्म के थ्रू। किस फॉर्म के थ्रू, इस फॉर्म के थ्रू। इस फॉर्म के थ्रू जो डेटा मिल रहा है उसी को वैल्यूज में हमें भेज देना है, जो कि यहाँ पे आके स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज में जाते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ और ये कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बॉक्स का टाइटल, और बॉक्स टाइटल भेज देते हैं, और यहाँ पे बॉक्स का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ और इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद में हमें इस क्वेरी को रन करना है। कैसे रन करना है, रन
रन बॉक्स कर देते हैं, रन बॉक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि माई एसक्यूएलआई और क्वेरी, ठीक है, माई एसक्यूएलआई क्वेरी। पहला वेरिएबल हमारा रहता है कनेक्शन का एज यू नो हमेशा की तरह, और दूसरा रहेगा ये आपका जो वेरिएबल है क्वेरी का, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अब भी क्या करना है, इसको स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ पे इस कंडीशन को हम ये पूरा हो जाने के बाद में एक जावास्क्रिप्ट अलर्ट दे देते हैं, इको के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट दे देते हैं और उसमें हम कह देते हैं कि आपका जो कुछ आपने किया है काम वो हो गया है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा एक आसान हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक अलर्ट दे देते हैं और अलर्ट में कुछ लिखना भी हो तो होता है। अब क्या लिखना है, वो लिख देते हैं कि न्यू बॉक्स हैज बीन इंसर्टेड, है ना, न्यू बॉक्स हैज बीन इंसर्टेड, ओके, एंड देन इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं यूजर को, ठीक है, यूजर को रिडायरेक्ट कर देते हैं। रिडायरेक्ट कैसे होता है, विंडो डॉट ओपन, ठीक है, विंडो डॉट ओपन में कौन सी विंडो ओपन करनी है, विंडो ओपन करनी है इंडेक्स डॉट पीएचपी की, ठीक है, उसके साथ कहाँ पे ले जाना है, व्यू बॉक्सेस पे ले जाना है। अब जो इंसर्ट किया है वो व्यू करने के लिए व्यू बॉक्सेस पे ले जाना है, ठीक है, और उसी विंडो में ओपन करना है सेम में। तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ, ताकि नया टैब ओपन ना हो, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और ये सारा कुछ अगर सही काम कर रहा होगा तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा क्या, जो हम काम करेंगे। तो इसको यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट डेटा और इसको कर देते हैं इंसर्ट, ठीक है, तो ये योर न्यू बॉक्सेस हैज बीन इंसर्टेड और ये देखो हमें व्यू बॉक्सेस पे ले जाकर रख दिया है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं कि देखिए क्या हुआ, टेस्ट और टेस्ट डेटा, ये हमारा डेटा यहाँ तक आ गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे का जो काम है उसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।